हरभजन, एक बात सब लोग कहते हैं कि हरभजन सिंह फाइटर है। क्रिकेट के मैदान में भी लड़ते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी लड़ते हैं, और अगर आपकी बॉल को कोई छक्का मार दे तो उससे भी लड़ते हैं। जो एंगर है वो एक कंट्रोल एग्रेशन होता है। ये नहीं कि मैं उसका सर फाड़ दूं अगर उसने मुझे छक्का मार दिया। मैं सुना आप गाली दे देते हैं पंजाबी में ऑस्ट्रेलियंस को। पंजाबी में अगर उनको गाली दूंगा उनको समझ ही नहीं आएगी। तो एक तरह से तो बेटर ही है कि ना अंपायर को समझ आएगी ना उसको समझ आएगी। ग्लेन मैकग्रॉ ने ये कहा कि ये सिर्फ ये नहीं कि हरभजन सिंह गुस्से में एक बार गाली दे दें, दिन भर गाली देते रहते हैं। एक इतनी फनी सी बात है ना कि ऐसा आदमी मेरे लिए बात कह रहा है कि जो खुद उस चीज़ में 40 बार इन्वॉल्व हो। आप कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं उनमें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरे के। वो पत्थर नहीं, वो तो गोलियां चला रहा है मेरे घर। लेकिन कई बार आप भी फंसे हैं। मुझे 2003 का इंसिडेंट ध्यान है। ढाका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में आपने बहुत गालियां दी थी और उसके लिए फाइन हुआ था आपके ऊपर। जी हाँ, उसमें मैंने अंपायर को बोल दिया था कि वेदर यू आर स्लीपिंग, मुंह से निकल गया कि वेदर यू आर स्लीपिंग। तो वो मेरी कंप्लेंट होगी, उसके बाद मैच ने मुझे फाइन भी कर दिया। या फिर आप प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं अंपायर पे कि आउट दे ही दो, आज तो हमने कह दिया है तो। काश ऐसा होता क्रिकेट में कि मैं प्रेशर डाल के आउट ले सकता हूँ। सिर्फ क्रिकेटर से हो, अंपायर से हो नहीं। नागपुर के क्रिकेट मैच में किसी दर्शक ने आपको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया था, कुछ कह दिया था, तो उसके पीछे दौड़ पड़े थे आप। ये आपको कैसे पता? आजकल तो टीवी कैमरा हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। रनिंग कर रहा था ग्राउंड के आजू बाजू, भाग रहा था अपने ट्रेनर के साथ, तो वहाँ से कुछ उसने ऐसे शब्द बोले जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगे। लेकिन आपने भी ऐसे शब्द बोले जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, आप वहाँ पे नहीं थे सुनने के लिए। नहीं, खैर गालियाँ तो नहीं मैं देता हूँ, पर समझा देता हूँ प्यार से। जय रामपुर में आपकी पार्टी के एक सहयोगी नेता हैं आजम खान। उनके बयान मैंने पढ़े अखबारों में। वो कहते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं ये लोगों से फिल्मी अंदाज में वादे करते हैं और फिल्मी अंदाज में जब शो खत्म हो जाता है भूल जाते हैं। फिल्मी अंदाज में हमने वादा कभी नहीं किया। देखिए आजम साहब का एक बयान आपको बताता हूँ। आपने लोगों से वहाँ वादा किया था कि रामपुर में शुगर मिल को आप वापस चलवा देंगी। मुझसे पहले आजम भाई ने उनको कमिटमेंट किया था कि चीनी मिल को हम चलाएंगे। इलेक्शन कैंपेन करती थी, आप वादे करती थी, आप कहती थी मैं रामपुर में घर बनवाऊंगी, तो बनवा लिया आपने घर वहाँ? हाँ, अभी तो आप देखिए हमने ऑफिस और रेजिडेंस बनाए। और आपने ये भी कहा था कि सारे त्यौहार मैं रामपुर में मनाऊंगी। सारे त्यौहार मना कर आई। मैं आज यहाँ पे भी आना, 6 दिन से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, 7,000 कंबल बांट कर आई थी। ईद में गई थी, क्रिसमस में गई थी, और कृष्णाष्टमी, नवरात्रि और नए साल का दिन आपने बुला लिया। प्रफुल्ल, ये बात सही है कि 1945 में आपके पिताजी ने बिल्कुल स्क्रैच से अपना बिजनेस शुरू किया था? बिल्कुल सही बात है। एक साधारण बीड़ी बनाने वाले वर्कर थे और उन्होंने एक बड़ी एम्पायर क्रिएट की। ये बात भी सही है। तो ये भी सही है कि आपको 400 करोड़ रुपए का एम्पायर विरासत में मिला। अगर ईश्वर ने चाहा और मैं किसी के घर में जन्मा तो ये कोई मेरा कसूर नहीं है। आपने कई बरस तक एक दिन में 50 बीड़ी पीने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। बीड़ी बनाता था तो बीड़ी, और बनाता हूँ तो फिर बीड़ी पीने का काम भी मैंने किया है। इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं होनी चाहिए। और हमें बहुत गर्व है कि हम आज भी ये व्यवसाय को जारी रख रहे हैं और हज़ारों लोगों को हम कामगार देते हैं, रोज़गार देते हैं। हज़ारों लोगों को कामगार देते हैं, लेकिन लाखों लोगों को बीमारी भी तो देते हैं बीड़ी पिला के। खैर, ये दोनों बातें सही है। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो ऐसा तो काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता की सेहत का नुकसान हो। सरकार का काम है, सरकार लोगों को समझाए कि भाई इसके दोष क्या है और लोग उससे दूर हो। तो अभी आप बीड़ी पीते हैं कि छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। अब कौन कौन से शौक बाकी बचे हैं? अरे शौक तो अभी ऊंची उड़ान भरने का शौक है और वो हम कर रहे हैं अभी। आपने जब राजनीति में ऊंची उड़ान भरी उसमें भी आपको परिवार से विरासत में बनी बनाई लोकसभा की सीट मिल गई। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 8 वर्ष में म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष रहा
उस गांव के हर छोटे बड़े प्रश्नों को मैंने उसको देखा। उसके पश्चात मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और 3 बार वहाँ से जीता।